कि क्या नौवीं बार भी पलटी मारेंगे क्या? आखिर गए क्यों वहां? आखिर सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन परिस्थितियों में राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और उस पर से फिर 15 मिनट बाद ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी, बीजेपी नेता जो हैं, जो मोदी के दोस्त भी हैं, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जो राजनीतिक गलियारे में गॉसिप चल रहा है और उसके क्या मायने हैं, क्या लोग कह रहे हैं, असलियत क्या है, ये तो आप भी इस पर गौर कीजिएगा। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की सियासत में प्रतिदिन कुछ न कुछ चलते रहता है और उस पर कयास भी लगाए जाते रहते हैं, मतलब आप इसे गॉसिप भी कह सकते हैं। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राज्यपाल भवन जाते हैं तो बड़ा खासी मकसद होता है और उस पर लोग गॉसिप भी करते हैं। बिहार की सियासत गर्म है तो राज्यपाल भवन जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन परिस्थितियों में राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे पास जो खबरें छन करके आ रही हैं उस पर हम विशेष तौर पर आपको अवगत कराएंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार राज्यपाल भवन गए थे, उसके मायने क्या हैं या मायने क्या हो सकते हैं। ऐसे तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि वो क्यों गए। कहा जा रहा है कि राजेंद्र मंडपम जो वहां बन रहा है राज्यपाल भवन में, उसमें किस तरीके का बदलाव हो रहा है, उसके प्रोग्रेस क्या हैं उसमें, उसे देखने गए थे। लेकिन ये एक एंगल हो गया। आखिर अचानक मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत पड़ी क्यों? और उस पर से फिर 15 मिनट बाद ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी, बीजेपी नेता जो हैं, जो मोदी के दोस्त भी हैं, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। जब सीएम निकलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। भला किसे पता नहीं है कि राज्यपाल भवन में राज्यपाल से मिलने का चार्ट तैयार होता है। तो ऐसा चार्ट संभवतः सबको पता होगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर मोदी भी जाएंगे वहां मिलने। तो जो राजनीतिक गलियारे में गॉसिप चल रहा है और उसके क्या मायने हैं, क्या लोग कह रहे हैं, असलियत क्या है, ये तो आप भी इस पर गौर कीजिएगा। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो संभवतः आप नहीं जानते, तो आप इसे सुनेंगे और अपने तरीके से इसका आकलन भी करेंगे। पहला तो राजेंद्र मंडपम की बात आई सामने, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वह यह है कि स्नातक कोर्स का जो पीरियड है उसे 4 साल कर दिया गया है। खबर भी आ चुकी है। लेकिन ये जो अचानक इस तरीके की शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव किया है, उसमें संभवतः चूंकि नीतीश सरकार की बात है, शिक्षा मंत्री उनसे अलग है नहीं, शिक्षा विभाग उनसे अलग है नहीं, तो बताया जा रहा है कि अचानक कोर्स के जो सेशन हैं, साल हैं, उसमें बदलाव करने की वजह से राज्यपाल महोदय असंतुष्ट हैं, वे नाखुश हैं। और आप देख रहे हैं कि उनकी भी राजनीतिक सक्रियता नहीं कह सकते, प्रशासनिक सक्रियता के बहाने सियासी सक्रियता भी है। कभी मुजफ्फरपुर, कभी पूर्णिया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय जाते रहते हैं और अपनी बातों को भी रखते रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां मुलाकात करने गए थे। उनके अंदर जो असंतुष्टता है, जो स्नातक कोर्स को लेकर के 4 साल का, उसे वो दूर करने गए थे कि सफाई, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, बात करने गए थे कि जो 4 साल जो बदलाव किया गया है कोर्स के सेशन में, उस पर वो अपनी बात राज्यपाल महोदय से रखने गए थे। चलिए अब थोड़ा तीसरा एंगल ले लेते हैं इसमें। तीसरा एंगल बड़ा ही मजेदार है जो गॉसिप चल रहा है।
बार बार हम कह रहे हैं कि तय आपको भी करना है। आप भी सोचिएगा कि आखिर इस बड़ा ही विपक्षी एकता की बैठक होती है, उसके बाद अनेक तरह की चर्चा सामने आती है, अचानक राज्यपाल से मिलने की बात सामने आ जाती है, वो अकेले मुख्यमंत्री निकल पड़ते हैं और राज्यपाल से मिलते हैं। तो तीसरी जो सबसे अहम बात है वह यह कि सीएम हमेशा कुछ न कुछ सियासी संदेश अपने साथी को और अपने सामने वाले को, दोनों को देना चाहते हैं। अब आप अनुमान लगाते रहिए, ये राजनीतिक कद है और ये राजनीतिक जो है ना, आप इसे कह सकते हैं एक सियासत का अंदाज है मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का। तो ये एक एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है कि वो अपने साथी, मतलब जहां एक साल पहले फिर से 8वीं बार जो पलटी मारे, तो 8वीं बार गए हैं, 8वीं बार जाने के बाद अब एक गॉसिप नया जन्म ले रहा है कि क्या 9वीं बार भी पलटी मारेंगे क्या, आखिर गए क्यों वहां, क्या मसला है। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मिलना एक आम आप प्रक्रिया कह सकते हैं राज्य के प्रशासन में, राज्य के सियासत में, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे किसी से मिलने नहीं जाते हैं, ये उनकी फितरत है, वो उनकी आदत है। तो ये भी एक आकलन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या बाकी लोगों के द्वारा, कि आखिर मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और राज्यपाल से मिलते हैं, तो क्या वे अपने साथी लालू प्रसाद यानी महागठबंधन के साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर सामने वाले को कोई संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि 15 मिनट बाद ही सुशील मोदी भी मिलने गए, तो मिलने वाले ने समय का भी तो आकलन किया होगा, क्योंकि वहां तो नोट होता है कौन कितने बजे मिलने आ रहा है। चलिए ठीक है, ये 2, 3, 4 एंगल जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आकलन आपको करना है, हम सिर्फ बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां गए हैं, तो ये 3 मकसद तो हो सकते हैं। एक जो बात बताई जा रही है कि कोर्स के मसले पर जो 4 साल कर दिया गया है, तो उससे वो असंतुष्ट हैं, और उसके बाद अब एक मसला ये भी है कि बदलते परिस्थितियों के अंदर वे एक सियासी संदेश भी देना चाहते हैं। ये तो वक्त बताएगा और ये बातें भी सामने आएंगी। हालांकि सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि राजेंद्र मंडपम का वो निरीक्षण करने गए थे, प्रोग्रेस देखने गए थे, लेकिन ये ऐसी बातें दिखती नहीं है कि आखिर इतनी छोटी चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री वहाँ जाएं। तो ये मसला है और आपको भी समझना होगा कि नीतीश कुमार के सियासत का यह एक ऐसा हिस्सा होता है जो कुछ देर पहले तक, दिन की बात छोड़ दें, लोगों को पता नहीं चलता है। तो क्या सियासी संदेश देने गए थे, या जो राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है ऐसा कि वो कोर्स को लेकर के काफ़ी असंतुष्ट हैं, वो गुस्से में भी हैं और राज्यपाल को कोर्स के मसले पर सफाई भी देने गए थे।